या मीट ना खाएं, झूठ, चोरी, चुगली से दूर रहें, पराई पुरुष या पराई स्त्री से शारीरिक संबंध ना बनाएं, दिन के समय शारीरिक संबंध ना बनाएं, पैसे या कपड़े का दान किसी को भी ना करें। आप सूर्य निकलने से पहले व सूर्य छिपने के बाद कभी भी दूध ना पिएं व चावल ना खाएं। आप सोमवार के दिन तो बिल्कुल भी भूल से भी दूध ना पिएं व चावल ना खाएं। आप काले, नीले व हरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी धारण न करें। पैसों की तंगी से बचने के लिए रोजाना 3 कुत्तों को भरपेट भोजन करवाएं। आप शनि की वस्तु जैसे सरसों का तेल, काले उड़द व लोहे से बनी चीजें बिल्कुल भी दान न करें। आप माता जी से बंद कारोबार को खोलने का लॉकेट, गृह कलेश को मिटाने वाला लॉकेट, विद्या वर्धक लॉकेट, स्वास्थ्य वर्धक लॉकेट प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी फीस है 5100 रुपए, 7100 रुपए और 11,000 रुपए। जिनकी कुंडली के छठे, 8वें, 10वें, 11वें और 12वें घर में चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों को ना ही दूध और चावल खाने चाहिए और ना ही इनका दान किसी से लेना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली के 8वें घर में शनि ग्रह हो या कुंडली का दूसरा घर खाली हो, उसे किसी भी धार्मिक स्थान में अंदर नहीं जाना चाहिए और ना ही घर में मंदिर रखना चाहिए और किसी भी तरह का दान नहीं करना चाहिए। जिनके बृहस्पति कुंडली के छठे, 7वें, 8वें, 10वें और 12वें घरों में हो तो ऐसे लोगों को पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह 7वें, 8वें, 10वें व 12वें घर में होता है, उनको कोई भी उपाय और पाठ प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे के बीच में करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली के 10वें घर में मंगल ग्रह हो तो उन्हें अन्न का एक भी दाना दान नहीं करना चाहिए और ना ही हाथों में कुछ भी धारण करना चाहिए। माता जी के कुछ कारगर सुझाव। आप किसी भी प्रकार की बीमारी से बचने के लिए खाने के एक निवाले को 32 बार चबाकर खाएं। साथ ही आप खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद पानी पिएं। कर्ज मुक्ति हेतु हर मंगलवार के दिन राहु काल को छोड़कर सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे के बीच ही कर्जा उतारना चाहिए। साथ ही हर शुक्रवार को नया कपड़ा पहने और परफ्यूम जरूर लाएं। आप माता जी से बालों के गिरने की समस्या को रोकने के लिए एंटी हेयर फॉल ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। ये तेल मात्र 2 दिनों में ही अपना असर दिखाने लगेगा और आपको बालों के झड़ने की समस्या से निजात मिलेगी। आप माता जी से किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर्दों वाला तेल प्राप्त कर सकते हैं। आप माता जी से कब्ज, गैस, बालों का झड़ना, गठिया, लकवा, सोराइसिस, चमड़ी का कोई भी रोग, दमा, हृदय रोग, खून का गाढ़ा हो जाना, सिर दर्द, गंजापन, संग्रहणी, डायबिटीज, शुगर, घात रोग, कतरे गिरना, मर्दाना कमजोरी, मासिक धर्म का ठीक से न होना, लिकोरिया जैसी किसी भी प्रकार की समस्या की ग्रहों के अनुसार बनी देसी दवाई मात्र 500 रुपए, 150 रुपए पोस्टल चार्जेस अतिरिक्त में मंगवा सकते हैं। संपर्क करें 9654719129 783-894-7958। आप माता जी से हर रविवार को दिल्ली में मिल सकते हैं। ज्योतिष और आयुर्वेद अमृत प्राइवेट लिमिटेड, करंट अकाउंट नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3356555070, IFSC कोड SBIN 0016531। हमारा दिल्ली का पता है शहीद भगत सिंह अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 4, पॉकेट 3, सेक्टर 14, द्वारका, दिल्ली। माता जी से मिलने का समय प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक। हमारा पटियाला का पता है ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत, भादसो रोड, पटियाला, पंजाब, नजदीक बैंक्वेट हॉल। माता जी हर शुक्रवार को पटियाला में मौजूद रहती हैं। माता जी से मिलने का समय है प्रातः 10 बजे से
नमस्कार दर्शकों, मैं प्रिया गुप्ता एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं आपका अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत लेकर। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके जीवन के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि जीवन हम सभी जानते हैं कि बेहद अनमोल है। लेकिन जब जीवन में समस्याओं का आगमन होता है तो वही अनमोल जीवन हमें व्यर्थ लगने लगता है। हमें लगने लगता है कि किस प्रकार से हम इस जीवन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम इस कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम से मिले मार्गदर्शन के बारे में बात करते हैं तो हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वो किरण हमें कौन दिखाता है, आप सभी जानते हैं। जी हाँ, मैं आज फिर से बात कर रही हूँ विश्व विख्यात ज्योतिर्विद माता जी के बारे में। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले करते हैं माता जी का स्वागत। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता की, सभी दर्शकों को भी जय माता। माता जी, सबसे पहले हैप्पी शनि डे। आपको भी बहुत शनिदेव मुबारक हो सबको। चलिए, शनिदेव मुबारक हो सबको। माता जी, सबसे पहले आपसे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल जानना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों की कामना होती है, इच्छा होती है कि हमारा भी एक आशियाना हो, हमारा भी एक घर हो जिसमें हम अपने परिवार के साथ सुकून से रहें और बहुत सुख शांति समृद्धि उस घर में आए। लेकिन ये बताइए, क्या घर बनाने के भी कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ग्रहों का कुछ योगदान होता है? क्योंकि इंसान की बॉडी में ग्रह तो होते हैं, लेकिन मकानों के अंदर या मकान से रिलेटेड ग्रहों का लॉजिक आज तक समझ में नहीं आ पाया है। तो चलिए बताइए, आज जैसे शनि देव का दिन भी है, तो क्या शनि देव किसी तरह से मकान बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं? कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है? आज सारी बातों के बारे में जानना चाहूंगी, बताइएगा। आप ये देखो, हर चीज के बारे में अगर हम सोचे और ज्योतिष में पढ़े तो हर चीज किसी न किसी ग्रह से रिलेटेड है। बिल्कुल, कलर्स भी है ना रिलेटेड। सही बात है माता जी। चाहे अब हम ज्योतिष का काम कर रहे हैं, अब हम डीपली उस चीज को समझते हैं जी। लेकिन अगर ग्रहों से अटैच करके देखें उनकी चीजों को, जैसे चंद्रमा का कलर व्हाइट होता है ना, तो कपड़ा व्हाइट कलर है। बिल्कुल। फिर व्हाइट में भी दो टाइप है जी। एक व्हाइट है सिल्की कलर, चंद्रमा का देखा आपने, शाइनिंग है थोड़ा कलर, है ना। शुक्र की कोई चीज होती है तो उसका कलर फेड सा आता है, ऑफ व्हाइट जिसको बोलते हैं, है ना, क्रीम कलर जिसको या येलो शेड जिसे हम बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा येलो आता है उसमें। तो वो क्या है, डिफरेंस है, देख लो। हालांकि मामूली सा फर्क है, समझने वाले के लिए है, जिसको नॉलेज है, जिसको नहीं नॉलेज हो तो व्हाइट ही कहे। बिल्कुल माता जी। फिर येलो कलर, पीला कलर जो है बृहस्पति का कलर है जी। हल्दी का रंग पीला है जी। चने की दाल पीली होती है जी। कितनी सारी चीजें हैं जो पीले रंग में आ जाती हैं। बिल्कुल माता जी, सोचने वाली बात है। मिठाई वगैरह जो होती है काफी सारी पीले रंग की होती है, सफेद रंग की भी होती है। हाँ, सब डिफरेंट डिफरेंट है ना सारी चीजें। कपड़ों का कलर है और चीजों का, इवन सूरजमुखी जो है वो सूर्य जो होता है, हाँ फ्लावर, वो सूर्य के नाम का है। वैसे सूरजमुखी सूर्य को कितना प्यार करती है। बिल्कुल माता जी। पता नहीं मेल है कि फीमेल, यही मुझे पता है। माता जी फीमेल ही होगा, सूरजमुखी है ना उसका नाम। तो मैं जा रही थी ना, अभी पंजाब गई थी, तो मैंने देखा एक दिन सबके सब पौधों के मुंह उधर मुड़े हुए थे, सूर्य की तरफ। निस्वार्थ प्यार जिसको बोलते हैं, है ना। यानी उनको तो कोई सूर्य देव से कुछ चाहिए नहीं ना, कोई पैसे वैसे तो चाहिए नहीं, तो सारे उधर मुड़े थे। मैंने बोला क्या प्यार है इनका, है ना। एक हमारे जैसे होते हैं, एक का मुंह इधर होता है, एक का उधर होता है। और अगर सामने भी होता है तो दिमाग में, जहन में पता नहीं क्या क्या बातें चल रही होती है, नेगेटिव थॉट्स होती है एक दूसरे के लिए। तो सूरजमुखी जैसे हो गया, वो सूर्य का पौधा है, उसका तो नाम ही सूरजमुखी है ना। कितनी सारी, काले उड़द की दाल शनिदेव के नाम की होती है, काला सरसों का तेल शनिदेव के नाम का होता है। तो हर चीज इसी से रिलेटेड है ना। राहु जी का एक जानवर है हाथी जी। समझ लो जितना हाथी ताकतवर होता है, कितना बड़ा होता है, इसी तरह से राहु ग्रह ताकतवर है जी। अमेजिंग ताकतवर। मुझे लगता है कि राहु से सब बहुत ज्यादा डरते हैं, और तभी आप बता दें कि अगर हम मकान तुड़वाते हैं तो वहाँ पर राहु ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, एक्टिवेट होता है। तो इसी तरह से जो जैसे मैंने हाथी की बात करी, अगर मान लो किसी के आगे से हाथी निकले और उसका राहु ग्रह नीच का हो जी, तो उसको दिमाग जो है, ये राहु ग्रह का एरिया, तो वो लहरें सी चलनी चालू हो जाएंगी, उसमें फील करा के जाएगा वो। और डरते भी है ना लोग हाथी को देख के, ऐसे जानवरों को देख, तो वो सब राहु ग्रह के नाम, अंधेरा राहु ग्रह के नाम का। इसी तरह से मकान जो है वो शनिदेव महाराज के नाम का जी। तो आज तो शनिदेव महाराज का दिन है। बिल्कुल। और शनिदेव महाराज कहते हैं कि कुछ एक लोग ही मकान बना सकते हैं जी। जैसे हमारा एक इंटरव्यू भी आपने देखा था, मैंने कल देखा था प्रोग्राम में, तो उसमें जो चंडीगढ़ के एक मरीज है,
उन्होंने बताया था कि उन्होंने 48 साल के बाद भी मकान बनाया तो भी साइड इफेक्ट हुआ उनको। माय गॉड, मतलब शनिदेव किसी किसी को परमिट नहीं करते हैं कि वो अपना मकान बनवाएं। किसी किसी को क्या, बहुत कम लोगों को करते हैं। जैसे कुंडली का दूसरा घर जी, 6वां घर जी, 7वां घर, 12वां घर जी। अगर 7वें घर वाले भी मकान बनाएंगे तो प्रॉपर्टीज तो बन जाएंगी, लेकिन उसकी मर्दाना ताकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मतलब माता जी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट फिर भी होता है। साइड इफेक्ट होता है, लेकिन घरों पे डिपेंड करता है ना, कौन सा घर किसके नाम का है। यही तो सारा एक उधेड़बुन है इसमें। जी। फिर 10वें घर का शनि बहुत अच्छा होता है, 12वें घर का अच्छा होता है, 11वें घर का और 9वें घर का, ये बहुत अच्छे। 4 घर सिर्फ अच्छे माने जाते हैं, अदरवाइज तो सारे घरों में शनि का नेगेटिव प्रभाव आता है। और आज जो इतनी दुनिया बर्बाद है वो क्यों है? आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि जी अच्छे भले रोटी खा रहे थे, जब से मकान बनाया और बर्बाद होते चले गए। क्यों? एक तो उनको बेचारों को तरीका नहीं पता, कोई तो बीच में वो नागिन का जोड़ा दबा देते हैं, है ना, काल सर्प के चक्कर में कोई कुछ दबा देता है, कोई शहद भर के दबा देता है, पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं ना। ये जैसे पंडित बताते हैं वैसे करते हैं वो, तो उसके कारण उनका नुकसान बहुत हो जाता है। शनिदेव, पहली बात तो एक बात क्लियर करनी चाहिए पिया कि शनिदेव महाराज कभी भी पाठ पूजा पसंद नहीं करते जी, है ना। लेकिन माता जी एक बात बताइए, जहाँ आप बोल रहे हैं शनिदेव महाराज पाठ पूजा पसंद नहीं करते हैं, वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी, आप खुद भी जानते होंगे, शनिदेव वाले दिन यानी कि सैटरडे के दिन हम अगर सुबह के टाइम भी घर से निकलते हैं, हम शाम के टाइम किसी भी टाइम निकले, हम लोगों को शनिदेव की छोटी सी मूर्ति होती है, वो लोहे की जो होती है, और लोग उसमें तेल चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, और साथ ही साथ शनिदेव के मंदिर में सैटरडे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ भी लगी होती है, तो वो भी तो पाठ पूजा हो गई है। तो अगर हम शनिदेव की पूजा नहीं करेंगे तो फिर हमें कब करनी चाहिए उनकी? वही तो, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मैंने कभी भी ये एक बात, ये देखो, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि सारे नहीं कर सकते जी। मैं ये कहती हूँ कि कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना जी। जिनका शनि ग्रह अच्छा होता है, सबसे पहले शनि के मंदिर कौन जा सकता है जी, है ना, जिनकी कुंडली में दूसरे घर में कोई ना कोई ग्रह हो जी, ठीक है, और कुंडली का 8वें घर में शनिदेव ना हो, बिल्कुल माता जी, है ना, या शनि ग्रह नीच का ना हो जी। अब देखो कितनी शर्तें होगी ना, सही बात है। देखो 4 शर्तें होनी चाहिए, मेन जो शर्तें हैं ना, जैसे कि मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ और लोगों को फायदा भी हो रहा है उससे। सही बात है। राहु ग्रह सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए, पाठ पूजा करने के लिए, धूप अगरबत्तियां ज्योतें जलाने के लिए, हवन यज्ञ कराने के लिए। फिर शनि ग्रह पॉजिटिव होना चाहिए, अगर आप मकान के लिए पूजा करा रहे हो, या शनिदेव महाराज के मन, ये तो देखा देखी भेड़ चाल ज्यादा ना, हर आदमी परेशान है अपने कर्मों से, लेकिन वो जाते हैं शनिदेव महाराज के पास। ये सबको पता है कि शनिदेव महाराज ही अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, है ना, लेकिन नॉलेज, हाँ, न्याय के देवता है, जज है वो, लेकिन ये नहीं पता भी कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या, वही नॉलेज की कमी ना। तो आप ये देखें कि कहीं बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं ना ऐसे केस कि जी हम दिव्य भी जला रहे शनिदेव महाराज के, दान भी कर रहे, वो जो मूर्तियां लेके घूमते उसमें, यही तो प्रॉब्लम है। दान आ गया ना, अभी आपने बोला, दान शब्द बोला, कौन दान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, यही तो बता रहे हैं हम लोगों को कि आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। अब मान लो किसी का शनि उच्च का है, शनि ग्रह उच्च का है, वैसा आदमी दान ही नहीं कर सकता क्योंकि उसका शनि तो ऑलरेडी उच्च का है। हाँ, अब अगर कोई ऐसा इंसान, अब आप दूर क्यों जाते हो? मैं एक दिन पेडिक्योर कराने गई जी, तो वहाँ उसमें सैलून में जो पार्लर था उसमें मैंने देखा, मंगलवार का दिन था और लेडीज बाल कटवा रही वहाँ पे बैठ के, दो लेडीज, और वो आप हमेशा मना करते हाँ, मैं कहती हूँ कि शेविंग और हेयर कट नहीं दे, ये तो बहुत सारे सैलून वाले तो मानते भी हैं इस बात को, है ना, ब्यूटी पार्लर्स वाले। तो मेरे ऐसे दिमाग में आया कि कहीं मैं वहमी तो नहीं होगी, ये तो अच्छे खासे बाल कटवा रही है यहाँ बैठ के, बिल्कुल, है ना, और हम तो इतना परहेज करते हैं। तो अभी जस्ट वहाँ पेडिक्योर स्टार्ट किया था और इतने में वो बाल काट के हटी तो उनका वहीं झगड़ा हो गया। तो जी मैंने तो इतने बोले थे, आपने तो मेरे सारे काट दिए। मतलब मुझे, हाँ, फिर मुझे तसल्ली होगी कि हम ठीक है। मतलब कहने का छोटी छोटी चीजें वर्क करती है ना। अब उस लेडी को नहीं पता है क्योंकि उसको नहीं नॉलेज इसके बारे में। हमें पता है कि मंगलवार के दिन हेयर कट किया। आपको अवेयर करना चाहिए था वहाँ पे। नहीं, ऐसे कबीर जी बोलते हैं कि बिना जरूरत के ज्ञान नहीं देना चाहिए। दर्शकों को हम ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि लाइट भी फूकती है बेचारों की, काफी वो होता है ना, और ये सुनना भी चाहते हैं और साथ ही साथ फॉलो भी करना। ये तो बहुत अच्छे दर्शक है हमारे। मैं अभी पंजाब रिसेंटली होके आई हूँ, इतने लोग एजुकेट हो गए। एक लेडी आई वहाँ पे, उसने बताया कि जी ये मेरा हस्बैंड मेरा कहना ही नहीं मानता था पहले, जब से ये नए कपड़े डालने शुरू किए, कम से कम आता जाता तो है साथ।
तो इतना मेरे लोगों को समझ आ गई है जी माता कि ये ज्योतिष काम करता है। सही बात। बर्बादी का कारण, आदि का कारण सब पता चल गया अभी। हम कैसे आबाद हो रहे हैं, ज्योतिष से कैसे बर्बाद हो रहे हैं। और कम से कम वो खुद औरों को ज्ञान दे सकते हैं, औरों को समझा सकते हैं ज्योतिष क्या है और किस तरीके से उन्हें दोषों के चक्कर में नहीं पड़ना है, रत्नों के चक्कर में नहीं पड़ना है और अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं। और अपने रिश्तेदारों को भी अवेयर कर रहे हैं लोग, उनको समझाते हैं साथ में। जैसे कई लोग आ जाते हैं ऐसे कि हम चले माता जी के पास, लेकिन जब माता जी के सामने आते तो बेचारे अजीब सी शक्लें हो जाती हैं कि ये तो बहुत कड़क से नेचर की है और ये तो हमें समझा नहीं रही अच्छे से। क्योंकि ये मेरा जो फिलॉसफी है, ये समझाना आसान नहीं है। बिल्कुल माता जी, क्योंकि इसको लिए पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, पकाना पड़ता है दिमाग को अच्छे से। 1 साल देखो प्रोग्राम, 2 साल देखो तो इनको समझ में आएगी। और उन चीजों को फॉलो करो, प्रैक्टिकल करो। ये लोगों को भी बेचारों को पहले बताया कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, इन्होंने किया तो इनको विश्वास हुआ। बिल्कुल माता जी। तो इस तरह से हम शनिदेव महाराज के बारे में बात कर रहे थे, जिनकी कुंडली के घरों में शनिदेव महाराज उच्च के हैं। 7वां घर उच्च का, 12वां घर उच्च का, 10वां घर उच्च का, 9वां घर उच्च का, 11वां घर उच्च का, 4-5 घर हो गए ना। ऐसे लोग तो दान एक दाना भी नहीं कर सकते, ना उड़द का, ना काली जो राई होती है ना, राई एक दाल सब्जी में डालते हैं वो, फिर सरसों का तेल, काला रंग का कपड़ा, कोई भी चीज ब्लैक कलर की वो नहीं दे सकते किसी को। मकान फ्री नहीं दे सकते किसी को, प्रॉपर्टी फ्री नहीं दे सकते। बिल्कुल माता जी। फिर कुछ भी काले रंग की ये भैंसें होती हैं ये भी फ्री नहीं दे सकते। जानवर जितने शनिदेव महाराज के तो वो नहीं दे सकते। फिर बाकी की जो चीजें हैं, जैसे मकान हो गया, अगर किसी का शनि ग्रह नीच का आया, चाहे वो वर्ष फल में चाहे वो जन्म के समय, दोनों को देख के चलना पड़ता है। फिर अगला साल भी देखना पड़ता है कि मान लो एक आदमी ने नवंबर के महीने में मकान चालू कर लिया और उसका जन्मदिन आ रहा जनवरी में, ठीक है, तो अब जनवरी तक तो मकान पूरा नहीं होगा ना उसका। सही बात है। तो ऐसा इंसान अगले साल में क्या कामयाब रहेगा? ये ना हो कि जनवरी तक तो टाइम सही है, आगे जाके फरवरी में उसका नुकसान हो जाए। तो हम पहले से ऐसा उपाय देते हैं कि इस साल में भी उसका फायदा हो और अगले साल में भी उसको साइड इफेक्ट ना हो। अच्छा माता जी, एक बात बताइए, जहाँ पर आपने बोला जिन लोगों का शनि ग्रह उच्च का होता है उन्हें मकान नहीं बनाने चाहिए, उन्हें बनाने चाहिए। चलिए, दान नहीं करना चाहिए, उन्हें दान नहीं करना चाहिए, उन्हें मकान बनाने चाहिए। और जिनका नीच का होता है उन्हें मकान नहीं बनाने चाहिए। जैसे 7वें घर जिनका नीच का होता है उनको अपने नाम पे मकान नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, वो किसी और के नाम पे बना सकते हैं? किसी के नाम पे बना सकते हैं, पैसा जैसे उनका है लेकिन नाम उनका नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सपोज कोई फादर बना रहे हैं घर को, तो फादर अपने नाम की जगह बेटी के नाम पे या पत्नी के नाम बनाएंगे तो वो सही रहेगा। हाँ, अच्छा हुआ ये पॉइंट याद करा दिया। आज मैंने कुंडली देख रही थी किसी की, तो उसमें मुझे पता चला वो बेचारे आदमी को ये था, फॉरेन में रहते, कि उनके माँ बाप ना, उनका चंद्रमा पहले घर का, जिनका चंद्रमा पहले घर का होता है उनकी खुद भी उम्र बहुत लंबी होती है और माँ बाप की भी। ही इज 65 ईयर्स, 65 साल के हैं वो, है ना। और उनकी मदर का अभी 2 साल पहले मर्डर हुआ, उनको नहीं पता था, मदर फादर का दोनों का मर्डर हो गया। काफी जमीन है उनके पास, है ना। तो ये फॉरेन में रहते थे, एक भाई यहाँ रहता है और उसी ने मर्डर कर दिया उनका, पहले फादर को मारा फिर मदर को मारा। अब ये कंफ्यूजन में थे कि मर्डर हुआ कैसे, मर्डर हुआ ये तो दिमाग में तो आ रहा था उनके, लेकिन मेक श्योर नहीं कर पा रहे थे कि हाँ सच में मर्डर हुआ है। तो जैसे मैंने आज कुंडली देखी, मैंने बोला वो साल बताओ जिसमें आपके मदर की डेथ हुई, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी मासी की डेथ हुई है, वो वहाँ पे अफसोस करने के लिए आए थे। तो मैंने देखा कि इस साल में उनका चंद्रमा नीच का आया ना, तो मासी की डेथ होगी, क्योंकि माँ या माँ समान औरतों में से किसी को दुख होता है, तकलीफ होती है, डेथ भी हो जाती है। अब उनका जब उनकी मदर की डेथ हुई तो मैंने वो साल निकाला 2012 में चंद्रमा उच्च का था उनका, 9वें घर का, बड़ा जबरदस्त चंद्रमा रहता है 9वें घर में, और सूर्य 5वें घर में। तो किसी एंगल से भी माँ बाप की डेथ नहीं हो सकती थी, है ना। तो मैंने उनको बोला कि आपकी माँ का भी मर्डर हुआ और पिताजी का भी मर्डर हुआ। मतलब आपने उनको क्लियरली बताया? डायरेक्ट बोला मैंने, है ना। बोले इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। तो पिछले तकरीबन 2 साल से मुझे जानते हैं। तो वो और उनकी वाइफ बैठी एकदम शॉक रह गए। वो बोलते कि हमें लग रहा है ऐसा कि ऐसा हुआ, और मैंने बोला कि हुआ भोजन के कारण है, या तो भोजन में कुछ खिला दिया, क्योंकि मंगल की पोजीशन ऐसी थी कि जो कि भोजन के कारण ही आदमी मरेगा, चाहे तो वो ज्यादा खाने से मर जाए, चाहे भोजन में कुछ खिला दे उसको तो मर जाए, या तो उसको भोजन ही ना मिले। लेकिन भोजन की वजह से ही, भोजन की वजह से, मंगल का भोजन होता है ना, तो भोजन की वजह से वो मरता आदमी, है ना। तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ को तो ऐसा लगता था भोजन ही नहीं दिया गया, और डॉक्टर ने ये बोला कि अगर इनको सही टाइम पे डाइट दी होती तो ये नहीं मरती, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर मार दिया।
उन दोनों को है। तो इस तरह से ग्रहों से सारा कुछ आ जाता है ना, क्लियर आ जाता है। तो जमीन के चक्कर में जितने भी लोगों के नाम पे जमीन है या कोई मकान आप करे, बाप किसी बेटे के नाम पे बना दे, नाम पे या पत्नी के नाम पे बनाए, किसी का विश्वास ना करो, मैं तो ये कहूंगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है ना। पेपर वर्क पूरा करो अपना, और पेपर्स भी ऐसी जगह पे कहीं सेफ रखें जहाँ का सिर्फ आपको पता हो। तो माता जी मकान बनाए फिर किसके नाम पे, ये बताइए। वही तो पहले उससे वो ले लो ना, क्या रहते नहीं पेपर, पावर ऑफ अटर्नी है ना, मुझे बोलने को नहीं आ रहा। पावर ऑफ अटर्नी उससे ले ले कि आपके नाम पे, पर पावर ऑफ अटर्नी तो कैंसिल भी हो जाती है ना। जी। हाँ, तो मतलब सेल लेटर ले लो ना, तो उसके उससे लेकिन प्रॉपर्टी का काम करने लगे। लेकिन माता जी एक बात बताइए, घर में ही हम लोगों से सेल लेटर लेंगे मतलब? हाँ, तो यू हैव टू डू दैट। अरे ईमानदारी से चलो ना, तो क्या भरोसा जमीन अब हमारी मौत का कारण बन जाए, जैसे उनका माँ बाप का कारण बनी है वो। मैंने तो कितने सारे ऐसे केस देखे। एक दिन एक आदमी मेरे सामने बैठा, बोलता जी ये मेरा फादर ना पैतृक संपत्ति नहीं दे रहा, बड़ा जीना आराम कर रखा, बोलता है इसका काम करो। मैंने बोला बाहर निकल यहाँ से। मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे बताने कि मेरी कुंडली देख के बताओ, अगर ऐसा काम हो जाता तो मैं जेल तो नहीं जाऊंगा। बिल्कुल माता जी। माता जी मैं आपको रोकना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले कि समय का इशारा हो, जरूरी जानकारी जो भी है वो आप हमारे दर्शकों को एक बार ही दीजिए। 24-25 वाली ना जो आपके पास लिखी। जी बिल्कुल। तो एक तो जो 2100 रुपए वाला प्राइस है, इसका कारण देखो आप क्या है। जी माता जी। कि हम प्रोग्राम का जो टाइम है वो एक ही कर रहे हैं। जो कुंडली का है 2100 वाला प्राइस। हाँ, उसके कारण है ना कोई करने का, क्योंकि एक आदमी हमारे तो माता जी ये जो सबसे पहले बताइए, ये जो प्राइस हुआ है ये परमानेंटली हो गया है या अभी कुछ परमानेंट रहेगा? उसका कारण ये है कि एक आदमी साइकिल बेच के बेचारा कुंडली बनवाने है। हमारा प्रोग्राम देख के इतना पागल हो गया वो कि मुझे कुंडली बनवानी है और माता जी से मिलना है। जी। जैसे पता नहीं माता जी कौन सी तो बड़ी तो बेचारा साइकिल बेच के आया, और एक औरत अपने कान की वो बालियां वालियां सी बेच के आई। टू बैड यू नो। मुझे इसीलिए आपको लगा, मैं कल से बहुत अपसेट थी, बहुत ज्यादा। चलिए तो प्रोग्राम करने के बाद, दर्शकों को इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका पीस ऑफ माइंड ठीक होगा। और ये मेरी फैमिली का डिसीजन है। वो बोलते हैं आप तो वेरिएशन कर देते हो कई बार बीच में, लेकिन अब ये चेंज नहीं होगा। तो एक तो जो हमारा प्रोग्राम का टाइम है वो सुबह और शाम 2 टाइम था पहले। अब एक हफ्ते के बाद से यानी 29 के बाद से वो सिर्फ सुबह में आया करेगा 7:30 बजे। तो थोड़ी सी अपनी नींद खराब करें आप सुबह में, और सुबह उठ के प्रोग्राम देख लिया करें। और इसके अलावा जो 2100 रुपए प्राइस है वो परमानेंट ही रहेगा। उसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको। सिर्फ 2 साल की कुंडली और उपाय दिए जाएंगे। सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम एक मरीज को दिया जाएगा, यानी ज्यादा नहीं, उसमें बतौलेबाजी नहीं कोई होगी। बहुत सारे लोग ना स्टोरी सुनानी शुरू कर देते हैं, तो उसमें 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप लोग कुंडलियां बनवा सकते हो और अपने दुखों को दूर कर सकते हो। 24 तारीख को हम लोग अमृतसर में होंगे। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया मुझे ना, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, एक तो लोग बेचारे आ नहीं सकते। और 24 तारीख को हम अमृतसर में होंगे कंट्री इन होटल में, और 25 तारीख को जालंधर में होंगे, वहां भी कंट्री इन होटल है। आप लोग 10 बजे से आके अपना नंबर ले लें और अपनी कुंडलियां बनवाएं, अपने दुखों को दूर करें। बिल्कुल माता जी। तो चलिए यहाँ पे दर्शकों इतनी सारी बातें माता जी ने आज के इस एपिसोड में आप सभी को बताई हैं। साथ ही साथ आपको बताया है कि 24 तारीख को माता जी होंगी आप सभी के शहर अमृतसर में, और 25 तारीख को माता जी होंगी जालंधर में। अगर आप माता जी से अपने अपने शहरों में मिलना चाहते हैं तो हर बार की तरह फिर से बताना चाहूंगी आज कि आप अपनी डेट्स को बिल्कुल फ्री रखिएगा। सोच लीजिए कि इन दोनों दिन आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ माता जी से मिलने जाना है, माता जी से ज्ञान प्राप्त करना है, अपनी समस्याओं का समाधान कराना है, अपनी अपनी कुंडलियां बनवानी है, ताकि आपके जीवन में खुशियां रहे हर वक्त, और आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी गम ना हो। और यही कामना हमारी हमेशा आप सभी के जीवन के लिए रहती है। तभी इस कार्यक्रम को हर रोज हम आप सभी के समक्ष लेकर आते हैं, ताकि आपको ज्योतिष के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके और आप ज्योतिष को लेकर भ्रमित ना हो। आपको अगर कोई आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बताता है, कोई भी दोष बता देता है, और कोई भी बातें बताकर आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो वहां पर माता जी की बातों को जरूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप उनको बता भी सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और मकान बनाने से पहले कुंडली जरूर बनवाएं, तोड़ फोड़ करने से पहले कुंडली जरूर बनवाएं, और जिसका कोई रोग ठीक ना हो रहा हो वो कुंडली जरूर बनाएं। और अगर कुंडली के लिए जन्म तारीख कईयों की सही नहीं भी है तो आप लोग वैसे भी उपाय ले सकते हो और यंत्र ले सकते हो, उससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और शनिदेव महाराज का, जैसा आज का हमारा टॉपिक था, इसको खुश करने के लिए किसी की प्रॉपर्टी ना हड़पे, झूठ चोरी चुगली से दूर रहे। शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, जज हैं,
और ये जो सुबह वाला हमने प्रोग्राम किया, ये इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोगों को शराब की आदत है, तो सुबह में तक मेरे ख्याल शराब का नशा खत्म हो जाता है। तो जो शराबी लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो सुबह का प्रोग्राम जरूर देखा करें, ताकि आपको कुछ समझ आए और शराब पीना बंद कर दें। शनिदेव महाराज के लिए माता जी सबसे बड़ा दोष शराब का है। जी बिल्कुल। माता जी एक और छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी, जिन लोगों को बालों के झड़ने की समस्या है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, शॉर्ट में जानना चाहूंगी क्या करना चाहिए? दवाई लेनी चाहिए और क्या, यंत्र लेना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए शॉर्ट तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पे माता जी ने आप सभी को बता दिया है, बालों के झड़ने की समस्या अगर आप सभी के जीवन में है या आपको लगता है बाल सफेद होते जा रहे हैं, तो आप माता जी से बालों के झड़ने की दवाई मंगवा सकते हैं। 100% हर्बल है, आयुर्वेदिक है और साथ ही साथ आपकी इस समस्या को दूर भी करेगी। और ग्रहों के हिसाब से है। बिल्कुल। और साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो स्किन से रिलेटेड आप दवाई मंगवा सकते हैं, वो भी माता जी आपको हर एपिसोड में बताती हैं, या फिर आप यंत्र ले सकते हैं। फिलहाल दर्शकों चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। करते हैं वादा, कल फिर होगी मुलाकात। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत। लेकिन जाने से पहले माता जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। नमस्कार, जय माता दी। जय माता। माता जी 24 जून को अमृतसर में और 25 जून को जालंधर में मौजूद रहेंगी। केश की आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश की द किंग ऑफ हेयर ऑयल।